A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला परबाजी and this is स्वप्निल. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. कुछ दिनों से टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास नहीं हो पाई थी. आज की क्लास में 21 से 30 जून तक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे और हम 1 से 20 तक के जून के करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ जाकर उन्हें देख लीजिए. तो आज अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. लाजरस चकवेरा ये मालावी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं. माइकल मार्टिन को पीएम बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया आयरलैंड का. विनी महाजन पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी, पहली मुख्य सचिव बनाई गई. एडई एडई इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन्होंने 9 मेंबर्स का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जो ड्रोन इंश्योरेंस को देखेगा और इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन बनाए गए हैं अंजन दे. प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के. तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस बार इसका 45वां 45th एडिशन है और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप. क्लेयर कॉनर ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की. एमसीसी के 233 इयर्स हिस्ट्री में अब तक कोई भी एमसीसी की जो प्रेसिडेंट हैं वो फीमेल नहीं रही हैं. इस बार पहली बार ये 233 सालों बाद 233 सालों की हिस्ट्री में क्लेयर कॉनर जो हैं वो फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई. आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया जो प्राइवेट बैंक्स के स्ट्रक्चर का रिव्यू करेगा और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं पीके मोहंती. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमिटी बनाई जो फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर, फ्रीडम फाइटर्स के कल्याण के लिए काम करेगी और उसके चेयरमैन बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी. तो आज की जो क्लास में देखा जाए अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कमिटीज बेस्ड हैं, उनके चेयरमैन बेस्ड हैं. ठीक है. गवर्नमेंट ने एक और टास्क फोर्स बनाई जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट, एज ऑफ मदरहुड, जो मातृ मृत्यु दर है और जो मातृत्व की उम्र है इसकी जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसकी चेयरमैन बनाई गई जया जेटली. अच्छा, जया जेटली के बारे में एक बात बता दें. सिंस हम ये जून की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, जून के लगभग एंड तक, जब तक ये चेयरमैन बनाई गई हैं उसके बाद जून के एंड तक ही इनको 4 साल की जेल कर दी गई है. ठीक है. तो याद रखिएगा क्योंकि इनको जो है वो जेल भेज दिया गया है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फेमस और हो गई. ठीक है. तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट या एज ऑफ मदरहुड को एग्जामिन करने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसकी चेयरमैन है जया जेटली. अच्छा हाँ, और इनके जेल जाने का जो सम्मन आया है उसके बाद अभी फिलहाल इस कमिटी के चेयरमैन के बारे में भी कोई अपडेट नहीं आई है. ठीक है. तो हम जया जेटली ही मान के चलेंगे. ऑब्ituaries देख लेते हैं, निधन देख लेते हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार कांग्रेस के सांसद बने, कहाँ से? लद्दाख से. कौन? पी नागमेल. इनका निधन हो गया. ठीक है. वेद मारवा जो चीफ थे दिल्ली पुलिस के, इनका निधन हो गया. ये गोवा में थे जब इनका निधन हुआ है. टेलीविजन एक्टर जागेश मुखाती, इनका निधन हो गया. मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपियन टोनी डूने, इनका भी निधन हो गया. स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि वो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स ओपन करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे देश में. जो खेल मंत्रालय है इन्होंने कहा है कि 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करे जाएंगे जिला स्तरों पे पूरे देश में. निकी पोनाचा ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल को रिप्रेजेंट करेंगे. इसके जो हैं वो मेंबर बने हैं और ये एशिया ओशियाना जोन को रिप्रेजेंट करेंगे.
ठीक है। तो निकी पूनाचा को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल में सेलेक्ट करा गया है और ये एशिया ओशियाना जोन को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक रोड टू टोक्यो ऑनलाइन टूल लॉन्च करा, जो अगले साल जो ओलंपिक गेम्स होने हैं टोक्यो में, उनके लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस बनाएगा। ठीक है। राहुल द्रविड़, अकॉर्डिंग टू विजडन इंडिया, जो उन्होंने पोल कंडक्ट कराया, उसके हिसाब से ये ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन हैं टेस्ट क्रिकेट के लास्ट 50 इयर्स। ठीक है। तो राहुल द्रविड़ लास्ट 50 इयर्स के ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन हैं टेस्ट क्रिकेट में। और ये पोल किसने कंडक्ट कराया था सोशल मीडिया में? विजडन इंडिया ने। लिवरपूल जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 इसने जीता। ठीक है, यहाँ पे ईयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है 2019-20 का। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट होस्ट करेगा। इन दो कंट्रीज को अधिकार दिए गए हैं 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कराने के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को। जून के एंड ऑफ द 10 डेज में एक बुक लॉन्च हुई, टू मच एंड नेवर इनफ। ठीक है, और ये बुक लिखी है मैरी एल ट्रम्प ने। मैरी एल ट्रम्प कौन है? ये नीस है डोनाल्ड ट्रम्प की, ये भतीजी हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बड़ी सी फोटो, टू मच नेवर इनफ, ये बुक लिखी है मैरी एल ट्रम्प ने, जो डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी हैं। चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च शुरू करी 1 जुलाई से? जिसका आंसर है छत्तीसगढ़। और आज की क्लास में हम लगभग पूरे जून रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यू का आंसर रहेगा, उस रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स पिछले जून में भी रही हैं, हो सकता है कि वो करंट अफेयर्स पिछली क्लास में डिस्कस हो चुकी हो, तो हम फिर से आज पूरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आदर्श आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम शुरू करी है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना भी शुरू करी थी और स्पंदन कैंपेन शुरू करा था, जो पुलिसकर्मी हैं उनको आत्महत्या से रोकने के लिए। और भातृवध फ्रैटिसाइड होता है जब हम अपने सगे संबंधियों और भाई की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए पुलिस पर्सोनल्स में स्पंदन कैंपेन शुरू करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस कंट्री ने डिसाइड करा है कि वो यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होंगे? ये ट्रीटी जो है, ये संधि जो है, वो वैश्विक समझौता है जो दुनिया में हथियारों की बिक्री को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। ये ट्रीटी एक ग्लोबल पैक्ट है जो रेगुलेट करती है आर्म सेल्स को ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने रिसेंटली ही सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च करा था अपना बीडीएसएस, वीडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक। दूसरा, इंडिया ने चाइना के साथ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करा था। तीसरा, चाइना ने एक अनमैन्ड मतलब बिना व्यक्ति के एक सबमर्सिबल भेजी थी वर्ल्ड के डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच में, जिसकी जो डेप्थ है वो है 10,907 मीटर्स। इनमें से किस स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना शुरू करी थी सीनियर सिटीजन्स के लिए ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में। इनमें से किस बैंक ने यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करी है और डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन मोबाइल ऐप युवा पे लॉन्च करा है? तो युवा पे वाई से याद रखिएगा, इसका आंसर है यस बैंक।
येस बैंक ने 24.19% स्टेक खरीदे थे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में, और येस बैंक ने ही चलो ऐप के साथ पार्टनरशिप करी थी और एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड लॉन्च करा था। इनमें से किस स्टेट ने अपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को पर्यावरण मंत्रालय को नया नाम दिया है? एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री कर दिया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है, जबकि पुराना नाम था पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से हम कुछ करंट अफेयर्स याद करते हुए चलेंगे। सेंट्रल रेलवे जोन ने एक बहुत ही नया इनोवेटेड तरीका, दैट इज आत्मा ATMA, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन, ये इंस्टॉल करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस स्टेट ने अपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को रीनेम कर दिया है और नाम कर दिया है नया एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री? पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रख दिया है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से हम कुछ करंट अफेयर्स याद करते हुए चलेंगे। सेंट्रल रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन में आत्मा, दैट इज ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस मशीन, ये लॉन्च करी है। तो ये अपने आप टिकट चेक कर देगा और मैनेज करेगा, ठीक है, कोविड-19 के चलते। मुंबई ने एंटी वेंटी ऐप लॉन्च करी है, जो लोगों को आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किस हॉस्पिटल में कौन से आईसीयू बेड कितने खाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई में ही आई फ्लोस, ये एक नया तरीका है बाढ़ चेतावनी का, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो जारी कर दिया गया था मुंबई में। तो 72 घंटे पहले ही जारी कर दी जाती है चेतावनी। ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना ग्लोबल बिजनेस सेंटर शुरू करेगी पुणे में। और मुंबई रिलेटेड एक और न्यूज, सेंट्रल रेलवे जोन ने ही बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी शुरू करी है जिसका नाम है फेब्री आई, ये शुरू करा गया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से किस मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि वो 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाएगी? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनके किनके पास है? प्रहलाद सिंह पटेल के पास। और इनका चुनाव क्षेत्र है दामोह, मध्य प्रदेश। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है ये स्कीम, जिसका नाम है एक तू खेलो एक तू पढ़ो, मतलब थोड़ा सा खेलो थोड़ा सा पढ़ो, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। और त्रिपुरा से हम उनके चीफ मिनिस्टर गवर्नर याद करते हुए चलेंगे। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं RK बायस। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करा है और स्किल बिल्ड रीइग्नाइट और द स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप, ये दो चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं, ये दो कैंप शुरू करे हैं? तो इसका आंसर है IBM। IBM ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर स्किल बिल्ड रिग्नाइट और द स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू करा। इसमें से कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जिसमें एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो इसका आंसर है कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सारे ही एयरपोर्ट, मतलब 4 में से 3 एयरपोर्ट के हम नाम याद करते हुए चलेंगे कि ये कहाँ पर हैं, बाकी गोवा में है। तो कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंगलोर में। शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एक्चुअली नाम है श्रीनगर एयरपोर्ट का, ये है जम्मू कश्मीर में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में। तो इसका आंसर क्या है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर लगाया गया है? कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इनमें से किस कंट्री ने प्लान करा है कि वो एक अपना परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप करेंगे इंडियन ओशन, हिंद महासागर में, मार्च 2021 से तक? तो इसका आंसर है ईरान। ठीक है, ईरान याद रखिएगा, ईरान अपना मिलिट्री बेस जो है स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा हिंद महासागर में मार्च 2021 तक। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ये नीति आयोग और किस ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटिव एफर्ट है
नीति आयोग और किस संगठन का एक सहयोगात्मक प्रयास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिरामल फाउंडेशन। टाटा फाउंडेशन टाटा वालों का है, ईशा फाउंडेशन सदगुरु जी का है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स का है, ठीक है। और पिरामल फाउंडेशन एक एनजीओ है जो वर्क करता है। और नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग से हम कुछ करंट अफेयर याद करते हुए चलेंगे। नीति आयोग ने एक नया बिहेवियर चेंज कैंपेन शुरू करा है जो हमारे आजकल कोविड-19 के चलते हमारे बिहेवियर्स में अंतर आया है, द न्यू नॉर्मल। तो इसका जो नीति आयोग ने कैंपेन शुरू करा है उसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। और साथ में ही नीति आयोग ने कोलैबोरेट करा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ और लॉन्च करा डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक नीति आयोग ने कोलैबोरेशन करा है पिरामल फाउंडेशन का के साथ, तब लॉन्च करा सुरक्षित दादा दादी ये नाना नानी अभियान। और नीति आयोग ने कोलैबोरेशन करा है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ और शुरू करा है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तीन ये हो गए। और एक नीति आयोग ने एक बिहेवियर चेंज कैंपेन शुरू करा है जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस करा है कि वो अपने हेडक्वार्टर्स जो वॉशिंगटन डीसी में है वो किसके नाम पर रीनेम करेगी। तो जो फोटो आप देख रहे हैं ये है मैरी डब्ल्यू जैक्सन जी की। ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन इंजीनियर थी इस स्पेस एजेंसी में। और इनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने नासा को दिया है उसके लिए एक मूवी बनाई जा चुकी है जिसका नाम है हिडन फिगर्स। और ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, ठीक है। इसमें से किस स्टेट ने डिसाइड करा है कि वो लॉन्च करेंगे इंदिरा रसोई योजना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। और राजस्थान ने ही एक और ऑपरेशन शुरू करा जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट चेस। तो इंदिरा रसोई योजना और ऑपरेशन डेजर्ट चेंज ये दोनों शुरू करा है राजस्थान ने। इनमें से किस स्पेस एजेंसी को पेटेंट मिला है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है इसरो। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए पेटेंट मिल गया है। इसमें से किस स्टेट ने मास्क डे मनाया 18 जून को? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने मास्क डे मनाया है 18 जून 2020 को। और कर्नाटक ने ही प्लान करा है कि वो मंकी पार्क शुरू करेंगे। साथ में ही हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, बनाया जाएगा, जिसकी डायमेंशंस होंगी 1400 मीटर लेंथ और 10 मीटर जो है वो उसकी विथ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस स्टेट ने डिसाइड करा है कि वो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल स्कीम जो है वो अडॉप्ट करेगा? देखिए इसकी हिंदी नहीं लिखी है, इसकी हिंदी बहुत अजीब सी आ रही थी, चपटा फैक्ट्री मॉडल। तो अपने को चपटा नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। ये शुरू करा गया है, ये मतलब ये अडॉप्शन करा जाएगा इस स्कीम का यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। होता क्या है ये मॉडल ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस मॉडल से होता ये है कि जो ओनर है इंडस्ट्रियल प्लॉट का वो अपने 1/4 लैंड को फ्लैटेड फैक्ट्री के तौर पर बना सकता है। फ्लैटेड फैक्ट्री क्या है? तो यहाँ पर केवल नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट्स जैसे रेडीमेड गारमेंट्स बनाने हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाने हैं जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, केवल वो यूनिट्स लगाई जा सकती हैं। दूसरा, ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिक हैं, जो काफ़ी टाइम से लॉस में है, लगभग 5 या 5 सालों से ज़्यादा जो है वो लॉस में चल रही हैं, इनकी नेटवर्थ से ज़्यादा लॉसेस हो चुके हैं। तो ऐसी जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इनको ये सपोर्ट करता है और अलाउ करता है कि वो जॉइंट वेंचर कंपनी बना सकते हैं अगर कोई कंपनी इंटरेस्टेड है इस इंडस्ट्री के साथ जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप में आने के लिए, ठीक है। यूपी से कुछ करंट अफेयर्स और। यूपी ने बाल श्रमिक योजना लॉन्च की। यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो कुशीनगर एयरपोर्ट जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है यूपी की उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस दे देंगे। यूपी गवर्नमेंट ने 65 इयर्स ओल्ड गौहत्या अधिनियम काउ स्लॉटर एक्ट को संशोधित करा। और यूपी टॉप स्टेट बना है कंट्री में जिसने
मनरेगा स्कीम के अंदर वर्कर्स को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युक्ति 2.0, युक्ति युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी मिनिस्ट्री ने युक्ति 2.0 लॉन्च करा है। और जो एक और बुक है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19, ये बुकलेट भी लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय, संसाधन विकास मंत्रालय ने। इनमें से किस स्टेट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जिसका नाम है टीएस वेदर, जो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेदर कंडीशंस के बारे में, मौसम की स्थिति बताता है? ठीक है, तो टी से याद रखिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो उसका आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना मतलब ये क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं क्लास, ये ऐसे थोड़ा सा आंखों में बसाइए कि यहाँ पर क्लास में टीएस वेदर की बात हुई थी, तेलंगाना की बात हुई थी। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होता है 2 जून को, कब से? 2014 से। ठीक है, तो ऑब्वियसली तेलंगाना न्यूली फॉर्म्ड था, तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को बना था। टीएस वेदर तेलंगाना ने लॉन्च करी थी। वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर सेटअप हुई है जिसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी वायु, ये कहाँ पर लॉन्च हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉस एंजलिस यूएस में। वायु की जो फैकल्टी है वो रिक्रूट होगी सवस्या के द्वारा। सवस्या इज स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो चांसलर हैं और बहुत ही फेमस योगा गुरु एच आर नगेंद्र, ये चेयरमैन बनाए गए हैं, ये पहले चेयरमैन बनाए गए हैं वायु के, दैट इज विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? लॉस एंजलिस यूएस में। इनमें से किस बैंक ने सेटअप करा है स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड? किसके लिए? एमएसएमईज के लिए। एंड व्हाट इज ट्रेड प्लेटफॉर्म्स? तो ट्रेड का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो अमाउंट जो रिसीव होता है, जो लोन जो जो प्रोवाइड करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, उसके लिए फैसिलिटी बनाई गई है। तो एमएसएमई दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो फंड रिसीव होगा वो आगे बढ़ाने के लिए स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड शुरू करा है सिडबी ने। सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जून में जितना भी आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ था वो इकट्ठा एक बार हम रिवाइज करेंगे। अब तक कुछ पिछली दो क्लासेस में भी आ चुका होगा। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे ने एक रिसीवर चिप शुरू करी है जिसका नाम है ध्रुव। ये स्मार्टफोन्स और नेविगेशन डिवाइसेस में यूज हो सकती है। क्या देखने के लिए? लोकेशंस और रूट्स देखने के लिए विद इन द कंट्री। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है फ्लाइजी। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या मंदिर भूमि पूजन के दिन जो N95 मास्क पहना था उसका नाम था श्वास, और ये बनाया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर मतलब आपको कानपुर में ये लगभग 80 रुपए तक का मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो डिलीवरी चार्जेस के साथ लगभग 98 रुपीज तक का मिल रहा है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने एक ड्रेजिंग मेथड, एक निष्कर्षण कार्य प्रणाली शुरू करी है जिससे उड़ीसा की जो चिल्का लेक है उसमें इरावदी डॉल्फिन का पॉपुलेशन जो है, इरावदी जो डॉल्फिन है उसकी आबादी बढ़ाने में बहुत मदद मिली। और आईआईटी मद्रास ही जो है वो ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो एनआरआईएफ इंडिया रैंकिंग 2023 उसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप करा था। ठीक है, तो आज की क्लास में जून के बेस्ट करंट अफेयर्स टोटल डिस्कस हुए हैं। इस वीडियो के साथ जो है वो बाकी दो वीडियोस भी कंप्लीट कर लीजिए। आपका जून का बेस्ट करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपके मेंस के एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। और जून में जितने भी आईआईटी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी इकट्ठा एक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने। ठीक है, तो अगर ये एफर्ट पसंद आया हो, आपको क्लास पसंद आई हो,
तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।